फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हाईवे क्लासेस पर। तो दोस्तों, ये परसेंटेज से पार्ट 5 है। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और ये जो मैथ्स चल रही है बिल्कुल सीरियल से चल रही है। आप शुरू से देखिए और आपका जो भी एग्जाम लगा हो उसमें आप प्रैक्टिस करिए और हमारे साथ जो है ये चैप्टर पढ़िए और अपना जो उसका प्रीवियस ईयर है या जो उसके जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें लगाइए और परसेंटेज के सवाल आपको ज़रूर ही फंसेंगे। ठीक है जी। तो ये सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी और आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे इसके बाद में परसेंटेज के बाद में। अभी तो परसेंटेज में भी सवाल बाकी है और इसके बाद में फिर प्रॉफिट लॉस डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। ऐसे ही पूरी यहाँ पे आपकी जो मैथ है वो डिस्कस हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हम लोग 60 सवाल डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 61 है। 15 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:4 है। यानी कि टोटल आपसे कहा गया है कि 15 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, इसमें पानी भी है और एल्कोहल भी है। कह रहे हैं एल्कोहल और पानी का अनुपात दिया गया है 1:4। मतलब यहाँ पर अगर 1:4 दिया गया है मतलब दोनों चीज़ें कितनी हैं 5, जबकि दोनों चीज़ें कितनी हैं 15 लीटर। तो 5 दिया 15, यानी कि एक जो अनुपात है वो 3 लीटर को बता रहा है। तो 1:3 लीटर को बताएगा तो 4:12 लीटर को बनाएगा। यानी कि एल्कोहल कितना हो गया इसमें 3 लीटर और पानी कितना हो गया 12 लीटर। ठीक है, कह रहे यदि 3 लीटर पानी इसमें मिलाया जाए। अब कह रहे कि इसमें 3 लीटर पानी मिलाओ तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। तो नए मिश्रण कितना हो गया 3 और 12 और 3 15, यानी कि टोटल यहाँ पर मिश्रण हो गया 15 लीटर और 3 लीटर ये एल्कोहल का परसेंटेज पूछा गया। जिसका पूछा जाएगा उसका ऊपर लिखेंगे, नीचे में कुल वैल्यू लिखते हैं। 3 और 15 टोटल कितना हो गया 18 गुणे में 100। तो गुणे में 100, 3 से काटा 3 कम 3 3 6 18, 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। तो यहाँ पर राइट आंसर 16 सही 2/3%, बी इज द राइट आंसर। अब देखो 16 सही 3/2 भी है, इनमें कन्फ्यूजन मत हो जाना। ठीक है, अच्छा इसको आप 2 से काट लो, फिर जो है 50 आ जाएगा, फिर 3 से भाग करना, 16 3 48 2 बचेगा। भाग तो आप कर ही सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। एक पीपे में 70 लाल कंचे तथा 120 हरे कंचे हैं। यानी कि 70 इसमें आपके रेड हो गए और 120 आपके ग्रीन हो गए। इसमें कितने लाल कंचे और मिलाए जाएं। यानी कि हमको इसमें यक्स कंचे मिलाने पड़ेंगे। नहीं पता है तो भाई यक्स मिलाने पड़ेंगे ताकि लाल कंचों की संख्या 60% हो जाए। इससे पीछे वाला जब आपने लेक्चर देखा होगा उसमें हमने बताया था कि जो चीज़ पूछी जाए उसको ऊपर रखें। जैसे 70 कंचे हैं लाल, लेकिन इसमें पूछ रहा कितने और मिलाएं, तो हमने कहा यक्स और मिलाएं। जबकि हमने हरे वालों को कुछ नहीं किया है, उनको आपको बटे में ऐसे ही रखना है। बटे में ही क्यों रखना है, गुणे में क्यों नहीं रखना, भाग में क्यों नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया 60% लाल हो जाए। तो लाल तो ऊपर है, तो अगर ये 60 हो जाएंगे और बचेंगे कितने 40, वो यहाँ रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से अब इसको हम लोग हल करेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, ऊपर अगर लाल कंचे हैं तो यहाँ पर भी लाल ही कंचे हैं और इन दोनों का योग 100 होता है। इसके पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब चाहो तो यहाँ से 0 से 0 ये काट दो और 4 3 12 और 3 की गुणा ऐसे कैंची होगी जाके 18 हो जाएगा। यानी कि 70 + x बराबर 6 3 18 मतलब 180। तो x बराबर 180 में से 70 जाएगा 110। तो यहाँ पर 110 कंचे और मिलाने चाहिए। राइट आंसर आपका ए जाएगा, ए वाला। ठीक है, तो ये अच्छा सीरियल से पढ़ना है तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगला सवाल है, जिन लोगों का मैथ पहले से पढ़ा है वो भी आप जरूर सभी लोग पढ़े हैं रिवीजन के तौर पर, क्योंकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। अब आइए चुनाव वाले सवाल जो हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े। अच्छा, कोई भी चीज़ 100% होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। मान लेते वोट कितने होंगे 100% होंगे या 100 मान लेते हैं। अब 2 ही उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30 मिला प्रतिशत में कह लीजिए, तो अगले बंदे को 70 मिला होगा प्रतिशत में। या टोटल 100% ही चीज़ें होती हैं। एक को 30% मिला, एक को 70, जिसको ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा वो जीत जाएगा। कह रहे हैं कि भैया उम्मीदवार को 30% मिला और वो उससे 16,000 मतों से हार गया। भैया 30% जब मिलेगा तब तो हार तो जाओगे ही, क्योंकि इसको 70% मिला है। ये हार गया है 30% वाला, कितने मतों से 16,000 मतों से।
जबकि हम लोग अभी परसेंटेज में देखें कितने से हारा है, इसको 30% मिले, इसको 40, तो अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये 40% से हारा है। 40%, मतलब अगर इसके पास 40% होते तो ये जीत जाता। तो यानी कि यहाँ पर वो 40% से हारा है, और जबकि वोटों की संख्या है कितनी, 16,000 है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 4 चक्कू 16 और 2 0 ये बचे, तो 1% बराबर 400। और चूँकि आपसे पूछा गया है कुल कितने वोट पड़े, कुल कितने मत पड़े, मत होते हैं हमेशा 100%, तो 100% की वैल्यू जो है 2 0 और बढ़ा दीजिए, यानी कि 40,000 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये तो 4,000 है, ये 40,000, डी वाला सही उत्तर है। ठीक है, तो इस सवाल को इसी तरीके से लगाएंगे। कभी भी अगर आपको ऐसा सिंपल सा सवाल आ जाए तो आपको यही फॉर्मेट अपनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि जब भी कोई भी चीज़ है वो 100% होती है, अगर एक को 30 है तो दूसरे को 70 होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से और भी देखते हैं। अभी क्वेश्चन और ही है, चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक लोकसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें से कुल मतों में 2% मत अवैध घोषित हो गए। मतलब मान के चलते अगर 100% वोट होगा, 2% खराब निकल गए, तो बचे कितने, 98%। और ये 98% यानी कि ये कैसे वोट हैं, ये वैध हैं। अच्छा, ये वोट कौन से होते हैं, ये कुल होते हैं। भैया 2% जब खराब निकल गए तो 98% तो वैध होंगे ही। अच्छा, करें एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55%, यानी कि जो वैध मत हैं इनका 55% मिला हुआ है। अच्छा, जब इनको 55 मिला है तो दूसरे वाले को 45 मिला होगा, क्योंकि दोनों का योग 100 है। अब ये आप मत सोचना कि ऊपर से 100 जोड़ के चले कि भैया 100 में से 2 खर्च हो गया 98, 98 में से 55 घटा दो, ऐसा मत करना। ये अपने आप में 100% है, ठीक है, और ऊपर वाले अपने आप में 100% है। अभी इनका कोई कह देता कि जिसको 55% मिले उसमें 20% चोरी हो गए, तो फिर अगले 80% बचे। तो इस तरीके से कहानी चलती है। ठीक है, जो वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है, उन्हीं में से हम लोग कर लेते हैं। तो 2% मत अवैध घोषित हो गए, तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या आपको दी गई 1,04,000, यानी कि ये वाली वैल्यू दी गई है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत मरे, कौन से उम्मीदवार के पक्ष में, ये वाले उम्मीदवार के पक्ष में। मतलब यहाँ में 45% से कोई लेना देना नहीं है, बस हमने निकाल के रख लिया था। यानी कि टोटल वोट कितना था, 1,04,000, जिनमें से 2% खराब निकल गए, बचे कितने, 98%। और 98% का एक व्यक्ति को मिले हुए हैं 55%। वही 55% की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है कि 55% में कितने वोट आए। तो अब देखिए, इस 45 से में कोई लेना देना नहीं है, तो 1 2 3 0 काट दो, 2 0 और एक ये 3 0 काट देंगे, 5 से काट देंगे तो 11 एकम 11, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, 2 से काट दो, ये 98 को, ये आ जाएगा 49। अब आप गुणा कर लीजिए, 11 चौक 44 के 4, भाई 0 है तो जो टोटल 44 ही लिख लिया है, 11 एकम 11। अब 49 की पहाड़ा तो नहीं आता, 7 का आता है, तो 49 को हम लिखेंगे 7 गुणा 7, तो 7 की 2 बार गुणा कर लो, 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 और 2 30, 7 एकम 7 और 3, 7 एकम 7 और 3 10, 7 एकम 7 और 1 8। अब यहाँ 7 से गुणा कर लिए, 8 सते 56। अब ये वाला 0 बचा, ऐसे लिख जाएगा, फिर 8 सते 56, यानी कि 56 0 56, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर है 56 0 56, ये हमारा डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपना ये सवाल हल हो जाएगा। जिसमें किसी को डाउट हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, मतलब कोई अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे को डाउट आ जाए तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, हमें जो है हमें क्या करें, वो आप ऐसा करना, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करना उस फोटो को डालकर, वही अपना हाईवे क्लासेस सर्च कर लोगे इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ पर आपको आ जाएगा। तो इंस्टाग्राम पर आप सर्च करके हमें ये वाली फ़ोटो भेजेंगे, तो फिर हम आपका सहायता कर पाएंगे। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में पूछने लायक है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, एक को कुल मतों का 41% मिला और वह 98 5580 मतों से हार गया। कुल वोट की संख्या बताइए। भैया कुल वोट होगा 100, एक को 41 मिला, तो दूसरों को जाहिर सी बात है 59% मिला होगा। अच्छा, ये 5580 मतों से हार गया, कौन सा, ये वाला। भाई हारोगे तो है ही, क्योंकि तुम्हें 41 मिला तो अगले को 59 मिला है, तो कितने परसेंटेज से हारा है, तो 9 में से 1 गया 8, और 5 में से 4 गया 1, यानी कि 18% से हारा है। और इधर 5500
80 से हारा है, क्योंकि ये दोनों ही बातें बराबर है। 18% कह लीजिए या 5580 कह लीजिए, दोनों ही की बातें हैं। उधर परसेंटेज से हमने निकाल लिया कि 18% से हारे हो, और इधर हमें सवाल ने कह दिया कि 5580 से हारे हैं। यही तो कारनामा हमको करना है, क्योंकि सवाल में ही सब दिया रखा रहता है, उसी से हमको निकालना रहेगा। तो चलिए हम लोग हल करके इसका आंसर काटते हैं। पहले 9 से काटते थे, 9 दूनी 18 और 9 छाँक 54 बचा 1, 9 दूनी 18। फिर 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 1 कम 2 1 0, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 310, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 100 से गुणा हुई है, तो इधर भी 100 से गुणा कर लो, तो 31,000 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी वाला सही उत्तर है, 31,000, डी इसका राइट आंसर। ठीक, अगला सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मत क्या हो गए, खराब हो गए। 20% मत अवैध घोषित हो गए, मतलब अगर 100 रहे होंगे तो 20% अगर खराब हो गए तो 80% रहा होगा वैध मत। तो वैध, अच्छा ये वाले होते हैं कुल मत 100, और विजेता को 70% वैध मत मिले, यानी कि 70% अगर इसे वैध मिले हुए हैं तो इसे 30% मिला होगा, और 9600 मतों से जीत हासिल की। जिसको 70% मिला वो 9600 वोटों से जीता, जबकि हमने क्या देखा, इसे 70 मिला, इसे 30 मिला, यानी कि कितने से जीता, 40% से जीता, जबकि वो चिल्ला के कह रहा 9600 जीता। दोनों की बात बराबर कर देते हैं, 0 0 काट के 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16, तो ये 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चक्कू 16, 1 0 बना। 1% की वैल्यू है 240। अब क्या पूछ रहे हैं, तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, तो मतदाताओं की कुल संख्या आपसे पूछी जा रही है। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पर एक चीज़ ये आपको करनी है, ये जो है ये आपके वैध मत निकल के आए हैं। अगर ये 1% 240 है, 100% की वैल्यू 24,000 हो जाएगी, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 100% की वैल्यू हो जाएगी 24,000। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर अभी हमने 80 का यूज कहीं पर नहीं किया है, तो अब ये 80 का यूज कैसे होगा, ये 80 की वैल्यू है, यानी कि 80% की वैल्यू है ये 24,000। क्यों, क्योंकि वैध मतों में से 30% इन्हें मिले हुए हैं, 70% इन्हें मिले हुए हैं, 30 इन्हें मिले हुए हैं, तो 40% से हारा जीती हुई है वैध मतों के, यानी कि वैध मतों की वैल्यू है 24,000, या 80% की वैल्यू है 24,000। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 0 0 काट दो, 8 3 24, तो 1% की वैल्यू यहाँ पर हो गई 300, और 100% की वैल्यू हो गई 30,000। तो राइट आंसर क्या हो गया, 30,000 हो गया। एक तो ये भी बात हो गई, इस तरीके से आप देखो। नहीं तो आप ऐसे भी देखिए इस सवाल को, जैसे मान लेते हैं कि भैया यहाँ पर 100 रहा होगा, अब इधर 80 ये वैध मत बचे हुए हैं। अब आपसे कुल मत पूछा गया है, तो कुल मत हमें नहीं पता है, मान लेते हैं x रहा होगा, और इसका 20% खराब हो गए, तो 80% तो सही बचा है, और उसमें से एक को 70% मिला हुआ है और एक को 40%, तो हारा जीती कितने की हुई, 40%। तो ये 40% निकाल दीजिए, 40% से हारा जीती हुई है, और यहाँ पर हुई है हारा जीती 9600 से। तो इसको हल कर लेंगे, तो 2 0 ये कट गए। अच्छा, 4 8 32 और 32 तियाँ होता है 96, तो ये 300 और 100 की ओर गुणा हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा 30,000। तो ये कई भी तरीके हैं, आप जो भी आपको समझ में आए उस तरीके से आप समझ लीजिए। एक बारी हम इसको फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें आप कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बढ़िया सवाल है, इसीलिए हम आपको फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर आपके 100 वोट हैं, अब 20% खराब हो गए, तो बचे कितने, 80%। अच्छा, इसमें से 70% एक को मिले हैं, तो 30% एक को मिलेंगे। ये आप इस तरीके से सवाल लगाएंगे तो आपको गलती की संभावना कम रहेगी। क्यों, क्योंकि अब अगर आपने सोच लिया कि 20% खराब हो गए, बचे 80 में से 70 इधर निकल गए, तो बचे होंगे 10, ऐसा मत सोचना, क्योंकि इसको अपने आप में 100% माना गया है। तो इस सवाल को हल करने के लिए आपको हारा जीती कितने की हुई है, 40% से हुई है हारा जीती 40% से, और आपसे कह रहे हैं वोटों के हुई है 96% से। तो हम यहाँ पर इस तरीके सवाल को इस तरीके से सोच लेंगे कि मान लें कि अगर टोटल x वोट होता जिसमें से 20% खराब है, तो 80% सही है, और 80% सही में से 40% से हारा जीती हुई है, मतलब 80% में 70% एक को मिले, 30% एक को मिले, 40% से हारा जीती हुई, जबकि यहाँ पर 9600 दिया गया, मतलब हमें 40% यहाँ पर इसको रखना है, 40% और बराबर 9600। अब आप कहेंगे 70 और 30 का यूज क्यों नहीं हुआ डायरेक्ट, 70 और 30 का यूज हमने इधर कर लिया, 70 और 30
70 इसे मिला, 30 इसे मिला, टोटल 40% से हारा जीती हुई है। तो 40% निकाल देते हैं ना, 40%। तो ये 9600 जो वोट हैं ये वैध मतों के हैं, इसीलिए वैध मतों का 40% निकाला गया, 100 का 40% नहीं, 80 का 40% निकाला गया, क्योंकि 20% खराब को हटाकर 9600 वोटों से हारा जीती हुई है ना, तो इसीलिए 80% का जो है 40% निकाला जाएगा। तो बस अब 2020 काट के इसको 8 चौको 32 हल कर लेंगे तो यहाँ पर 30,000 वोटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल। एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 48% है। एकमात्र अन्य उम्मीदवार को 22% वोट मिले। मतदान ना करने वाले मतदाताओं की संख्या बताइए। अच्छा, तो मतलब कह रहे हैं कि एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 मिले, जो कुल मतों के 48% थे। यानी कि 48% कौन है? ये 15,744 ही 48% है, देखिए कुल मतों के 48% है। तो हम लोग कुल मत पहले निकालते हैं, कितने हुए कुल मत। तो अब इसको हम लोग काट देते हैं, जितने इसका 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से इसको काट दो, 4 तियाँ 12 और 4 नेम 36 और 4 तियाँ 12 और 4 छिंग 24। फिर हम लोग इसको 3 से काट देते, 3 चौको 12, अब 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 4 से काट देते हैं, यानी कि इधर 1% बचेगा। 4 तियाँ 12 बचा, 1 होगा 11, 4 दूनिया 8, 4 अठे 32, यानी कि 100% की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 32,800। भैया 1% की वैल्यू 328 और 100% की वैल्यू 32,800। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि एक अन्य उम्मीदवार को 22% वोट मिला है, मतदान ना करने वालों की संख्या बताइए। यानी कि जो जीता है उसको 48% मिला और जो नहीं जीता दूसरा वाला उसको 22% मिला। तो हमने देखा 8 और 2 10, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 70% वोट पड़े हैं। अब पूछा जा रहा है मतदान ना करने वालों की संख्या, तो मतदान ना करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30%। और टोटल वोट कितना है? 32,800 है। इसका मतलब हमको इसका 30% निकाल देना चाहिए। तो 30% इसका निकाल देंगे। 1 2 0, 1 2 0 काट देंगे, 1 0 यहीं पर लिख देंगे। 3 अठे 24 के 4 और 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 तियाँ 9। तो ये 9840 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन सही है, 9840। ठीक है, 3 अठे 24 के 4 और 3 दूनी 6, 2 हासिल थे, 8 हो गए, 3 तियाँ 9। तो 9840 हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, 2 उम्मीदवार के बीच में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले हैं। यानी कि जो भी वैध मत रहा हो उसका 52% मिला हुआ है, और कुल मतों के 25% मत अवैध हो गए। तो 25 अवैध हो गए तो वैध कितना हो गए? 75। और जिसमें से एक को मिला हुआ है 52%, तो भैया दूसरे को मिला होगा कितना? 48%। ये निकाल के रख लिया करो, भले यूज ना हो। और हार जीत का मामला कितने का हुआ होगा? 4% का। इतना तो आप निकाल लीजिए, जो पूछा जाए उसी हिसाब से कर लिया जाएगा। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो, यानी कि 100% की वैल्यू दी गई आपको 8400। कई बार बच्चा ये भी नहीं समझ पाता कि 4% के बराबर लिखें या 100% के बराबर, कैसे क्या हल करें। वो आपको क्वेश्चन पढ़ के आइडिया हो जाएगा, समझने की कोशिश करो। तो कह रहे तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हुए हैं? दूसरे उम्मीदवार को मतलब ये वाला हमसे पूछा जा रहा है। तो भैया टोटल वोट इतना था, उसमें से 25 खराब हो गया, बचा कितना? 75%। अब ये वैध मत हो गए। अब वैध मत में से 52% एक को मिला, दूसरे को मिला 48। इसका मतलब हमको 48% की वैल्यू पूछा जाए तो 2 0 2 0 ये कट जाएगा, 25 तियाँ 75 और 25 चक्कू 100, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब आप गुणा कर लो, 3 चक्कू 12 और 3 अठे 24 और 1 25, 12 से कर लो, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 पंचे 60 और 2 62, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी कि 30 24 इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं तो कितने आसान सवाल है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा।
दो ही बातें खासकर ध्यान देते हैं, या तो वो शुरू में कुल मत दे देगा और लास्ट में आपसे जो भी वैल्यू निकलवाएगा वो निकलवाएगा। अब मान लेते हैं अगर हार जीत का फैसला दिया होता तो हम 4% के बराबर लिखते, ठीक है। मान लेते हैं दूसरे वाले उम्मीदवार के वोट दिए हुए थे तब हम 48% के बराबर लिखते, और अभी हमने जो पिछले सवाल लगाया वो 52% के बराबर लिखा था। तो हर तरह से आपने ये सवाल लगाए हुए हैं, बस आप उनको थोड़ा सा ध्यान रखें कैसे सवाल लगेंगे। भाई हम आपको समझा ही सकते हैं, बस घोल के दिमाग में तो डाल नहीं सकते हैं। तो ये तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी मेहनत और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस हमारा साथ ये है कि हम आपको रास्ता दिखाते जाएंगे और आप उस रास्ते पर चलते जाइए। अगला सवाल है 69 नंबर, करें यदि ए बी से 25% कम है, यानी कि जो ए है और बी है, ए जो है वो बी से 25% कम है, इसका मतलब अगर इसको 100 मान लेंगे तो 25% कम है तो ये 75 हो जाएगा। अब ये सवाल एक और भी उठता है कि इसको 100 ही क्यों माना, 10 मान लो, 20 मान लो, 50 मान लो, 500 मान लो, 1000 मान लो, 2000 मान लो, 1,00,000 मान लो, 100 क्यों मान रहे हो? तो दोस्तों 100 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अगर हमको 25% कम करना है तो 25% कम है, इसका मतलब 75% है। कोई भी चीज़ 100% होती है, बता चुके हैं 100,000 बार। तो 100% होती है जिसमें 25% कम है, इसका मतलब 75% तो है, और परसेंट हटाया 100 लगाया तो 100 से 100 कट गया। इसीलिए हम 100 यहाँ पर मानते हैं, क्योंकि 100 से 100 कट जाता है परसेंटेज, इसीलिए 100 माना जाता है। तो अब अगला हमें पूछें तो 2b यानी कि 2 गुणे 100 माइनस 75/75, हल तो कर ही लेंगे। तो 200 में से 75 गया 125 और बटे में आ गया आपका 75, तो 25 पंचे 175 और 25 तियाँ 75, तो 25 पंचे 125 और 25 तियाँ 75, यानी 5/3 हमारा सही उत्तर है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो ये कुछ सवाल होते हैं, इनको भी आपको हल करने चाहिए। यहाँ पर एक सवाल और देख लीजिए, एक बक्से में 780 केले हैं, ठीक है, जिनमें से 130 केले सड़ गए और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। अच्छी गुणवत्ता वालों का प्रतिशत बताइए। भैया 780 केले थे, 130 केले सड़ गए, तो भैया अगर आपके 130 सड़ गए तो सही कितने बचे? 8 में से 3 गया 5 और 7 में से 1 गया, यानी कि 650 केले ये सही है। शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत बताइए। तो शेष कितने, यानी कि 650 अच्छी गुणवत्ता के हैं, और टोटल कितना है? टोटल है आपका 780 केला, और गुणे में लगा देंगे 100% निकालने के लिए, 0 से 0 काट देंगे, 13 × 5 = 65 और 3 × 6 = 78। अच्छा 1/6 होता है 16 सही 2/3%, उसमें से अगर 5 से गुणा कर देंगे 16 × 5 = 80, 5 × 9 यानी कि 83 सही 1/3%। अब इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, यानी कि 500/6, 6 से भाग कर लो, 6 × 8 = 48, बचा 2 हो गए 20, 6 × 3 = 18 और 1 बचा 2 बचे भैया, 6 × 8 = 48, बचा 2 हो गए 20, 6 × 3 = 18, बचे 2 और यहाँ पर बचा नीचे 6, और 2 से काट 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी कि 83 सही 1/3%। अब इसमें ऑप्शन गलत लिख गया है तो ये वाला ऑप्शन सही कर लीजिए, इसमें 1/3 आएगा, 83 सही 1/3, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे करके, और अभी थोड़ा सा टाइम कम पड़ रहा है, जाना है काम पे, तो इसीलिए ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद सभी का, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।